दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। देवभूमि कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर के रथ मैदान में बुधवार को बसंत पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान भगवान रघुनाथ की नगरी सुल्तानपुर से अधिष्ठाता रघुनाथ की पालकी वाद्य यंत्रों की थाप के साथ रथ मैदान में पहुंची। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ा और हजारों की संख्या में यहां मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान रघुनाथ के दर्शन किए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये उस वक्त से चला आ रहा है जब से लेकर रघुनाथ जी की जो मूर्तियां हैं, जिनको द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था अयोध्या में, त्रेतानाथ के ठाकुर कहलाते थे, वहाँ से रघुनाथ जी का यहाँ कुल्लू आगमन हुआ है। और जितने उत्सव परंपरागत से उधर होते थे अयोध्या में, और उनके सारों का अनुसरण किया जाता था। कुल्लू में पहले शिव और शक्ति की पूजा थी, वैष्णव धर्म नहीं था। ये बलि प्रथा इत्यादि उन दिनों की चली आ रही बातें हैं। और रघुनाथ जी के आगमन के बाद यहाँ वैष्णव धर्म की स्थापना हुई है। वो आगे चलकर कहूँगा, फिर आपने जो प्रश्न है पहले सीधा प्रश्न का उत्तर दूंगा कि रघुनाथ जी ने जब लंका पर चढ़ाई की और रावण मूर्छित हो गया और फिर पूर्णिमा के दिन उसने प्राण त्याग दिए, उसके बाद रघुनाथ जी ने अपना प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया। उनके साथ सुग्रीव जी चले और वानर राज तो थे ही, और भालू राज भी चले, और ये सारे जमावंत जी के साथ और उनके साथ, और यहाँ तक के विभीषण जी भी पुष्प मैदान में बैठे और अयोध्या की तरफ आए और चित्रकूट में रुक गए। और चित्रकूट में रघुनाथ जी के मन में एक बात आई कि मैं अपने लक्ष्मण की भरत की परीक्षा लेना चाहूँगा। क्या मेरा भरत बदल गया है या वैसा ही है? अगर वैसा ही है तो जाऊँगा, नहीं तो फिर चित्रकूट में ही विशेष समय रहूँगा। तो हनुमान जी को भेजा गया, और जब हनुमान जी नंदी गांव में पहुँचे और देखा कि कुटिया में भरत जी बैठे हैं और उन्होंने भी वैसी दाढ़ी पाली हुई है, सारा कुछ वैसा ही है, और वो रो कर चरण पादुका रघुनाथ जी के ऊपर रखी है और वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी को देखा, कहा हनुमान जी आप कैसे आए? बोला मैं आपको देखने आया हूँ और सूचना देने आया हूँ कि रघुनाथ जी आज चित्रकूट में आए हैं, बैठे हैं, और मुझे दूत के रूप में भेजा है कि मेरे भरत को देखो कि वो बदल गया तो मैं फिर नहीं जाऊंगा, अगर वैसा ही है, अगर वो चाहता है तो मैं अयोध्या में ज़रूर पहुंचूंगा। और लक्ष्मण भरत जी उठे, कुछ नहीं देखा, नंगे पाँव ही दौड़े और जाकर वहाँ उनके घर अपने रघुनाथ जी के चरणों पर पड़े, और उनके साथ फिर गुरु विशिष्ट वगैरह सारे आते हैं, और उन्हीं के साथ फिर रघुनाथ जी अयोध्या पहुँचे थे। और वो ये सारे जो धर्मों का, इसका नियमों का अनुसरण करना, प्रतिभा, ये जो परंपरा है, यहाँ पर खड़े हैं हमारे पास महंत जी, जो यहाँ है अपने महंत जी बात कर रहे हैं वहाँ। ये इनका परिवार विशिष्ट बनता है, और हनुमान भी इन्हीं के परिवार में होता है। तो आज गुरु धारण करते हैं। ये जब हमारी दो गुरु होते हैं, एक गुरु हमारा गायत्री मंत्र का होता है, वो तो अयोध्यावासी होगा। एक मंत्र राम भगवान का होता है, वो हमारे को विशिष्ट गुरु के परिवार से समझ लो ये करते हैं। इसीलिए अखाड़ा बसाया गया। ये अखाड़ा पहले खाली था, हमारी ज़मीनें थी, राजा जगत सिंह जी ने इसको महंतों का अखाड़ा कहा। अब महंतों का अखाड़ा तो नहीं है, अब व्यापार का अखाड़ा भी है, पर महंत भी वहाँ हैं। आज भी ये महंत ये परंपरा निभाएंगे। यहाँ से लेकर 40 दिन तक
40 दिन तक रघुनाथ जी में बंदर में हम जाकर होली का गुलाल फेंकेंगे, पीला गुलाल फेंकेंगे। और जब 8 दिन रह जाएंगे होली को, तो फिर बैरागी लोग डफ मजीरा लेकर आते हैं और मथुरा वृंदावन की होली गाते हैं और रघुनाथ जी के साथ सीधा अपने मंदिर में होली खेलते हैं। फिर लंका, फिर वो फाग जब होलिका दहन हो गया, उसके बाद होली बंद हो जाती है। उसको भी एक तरफ से पीला भी बोलते हैं, बसंत भी बोलते हैं। ये होली का रंग भी है और ये रंग जो है रघुनाथ जी का प्रिय है। वैष्णव धर्म हुआ ये। वैष्णव धर्म में आप देखेंगे संत महात्मा भी पीला वस्त्र लगाते हैं। देखिए, साल में ये बसंत ऋतु का त्यौहार एक बार मनाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और कुल्लू में इसकी पुरानी परंपरा रही है। आज से बसंत का आगाज़ भी हो गया और साथ में होली का भी शुरू हो गया और होली जो है वो 40 दिन के बाद यहाँ मनाई जाएगी। लेकिन देखिए कितना अच्छा माहौल है इस टाइम और बहुत अच्छा हर्षोल्लास के साथ सभी भक्तजन पीले वस्त्र में आए हैं और बहुत अच्छा बसंत का त्यौहार मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि मैं खुद आज पीला डाल के आई हूँ। जैसे हमारे जो भगवान है रघुनाथ जी, उनको हम ये भी बोलते हैं कि पीताम्बरी, है ना। तो आज का जो त्यौहार है बहुत बड़ा त्यौहार है और हम जितने भी हम यहाँ कुल्लू के वासी हैं, हम इस त्यौहार को बहुत हर्ष और उल्लास से क्या बोलते हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये जो त्यौहार है अपने पूरे दिलो जान से अपने भगवान को पूरे हर्ष के साथ में हमने अपने भगवान के लिए, अपने आराध्य के लिए अपना जितना भी कर्तव्य है सब करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब हर एक इंसान रथ के साथ में नीचे यहाँ रघुनाथ जी के वहाँ आया है, सब भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये जो त्यौहार है एक बहुत बड़ा त्यौहार है और जो हम लोग हैं हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जब अपने भगवान की बात आती है हम पूरी तरह से, हमारी भगवान श्री रघुनाथ जी की जो ये रथ यात्रा हुई है ये हमारे बसंत ऋतु की भी शुरुआत मानी जाती है और जो हमारी होली है हमारे ज़िला से, हमारे कुल्लू से शुरू होती है। तो ये सबसे पहले शुरू होती है यहाँ पे और हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। एक हमारे ये भी बोल सकते हैं हम कि बहुत सारे जो भगवान जी के, जो उन्हें आराध्य मानते हैं, जो भी उनके भक्त हैं, वो सब आए हैं अपना जो भी। मेरा नाम शालू है और आज हम बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ढालपुर मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे रघुनाथ जी की यात्रा सुल्तानपुर से शुरू हुई और ढालपुर मैदान तक आए और आज बसंत का मतलब है, देखिए सैकड़ों लोग गांव-गांव से आए हैं, सारे शहरवासी हम इकट्ठे हुए हैं और देखिए सभी लोगों ने पीले वस्त्र पहने हैं। और आज बसंत पंचमी में देखिए हमारे यहाँ होली की शुरुआत हो जाती है। आज गुलाल फेंका जाता है और रोज़ शाम को भगवान रघुनाथ जी के दरबार में होलियाँ गाई जाती हैं। और देखिए कितना अच्छा उत्सव है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। हर साल ये त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है और हम हर साल इस त्यौहार में ऐसे ही आते हैं। ये सेम दशहरे की तरह होता है। देखिए दशहरे में भी 7 दिन का उत्सव होता है, लेकिन ये आज 1 दिन का उत्सव है और रथ यात्रा पूरे उत्सव से होती है। देखिए हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से ये रथ यात्रा की परंपरा चली आई है और जो भी आज रथ यात्रा में भाग लेते हैं और रथ को और रस्से को जो हाथ लगाते हैं, हम ये सब यही जानते हैं कि हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर साल ऐसे ही उत्सव मनाया जाता है। हज़ारों सालों से यही मान्यता चली आ रही है। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।